अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खरीद से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजुआ आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की मेरी होम्यो टिप का मौजू इंतहाई है। मैं आप में पूरे जो होम्योपैथ हैं, स्टूडेंट हैं और जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, बड़ी तवज्जो से ये वीडियो सुननी है। बड़ी मैंने मेहनत के साथ अपने तजर्बे के साथ जो है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज की हमारी होम्यो टिप का है जी, किडनी फेलियर, गुर्दे जो फेल हो जाते हैं और डायलिसिस का प्रोसेस चल रहा है या डायलिसिस से आपने बचना है तो इस वीडियो को गौर से सुने, बड़ी ज़बरदस्त है। और अब जो लोग जानते हैं उनको पता है कि होम्योपैथी में गुर्दों की डायलिसिस का जो इलाज है वो बड़ा ज़बरदस्त है और कोई भी माहिर होम्योपैथ इस काम को करना जानता है और बहुत से लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो सबसे पहले इसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूह है कि गुर्दे हमारे फेल हो रहे हैं और धड़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। मैं गुर्दे फेल होने की जो वजूहात हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है जी मुरूसी बीमारियां। बहुत खानदानों में ये मुरूसी बीमारियां हैं कि गुर्दे का एक तसलसल है कि गुर्दे ख़राब हैं या मुरूस की वजह से किडनी स्टोन है या कोई भी बीमारी है, मोटापा है, शुगर है, हार्ट अटैक है या कुछ ऐसी बीमारियां हैं और उनको मेडिसिन खानी पड़ती है और मुरूसी बीमारी की वजह से हर फर शिकार हो जाता है। उससे बचाव का भी तरीका है इसमें लिया जाए जी, लंबा अरसा तक गुर्दों की बीमारी रहे और नॉलेज ना होने की वजह से मुकम्मल ट्रीटमेंट ना किया जाए, जो उसको कोई और बीमारी समझ के खुद ही टोटके वगैरह इस्तेमाल करते रहने की वजह से या मुनासिब इलाज ना होने की वजह से गुर्दों की वजह से, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। शुगर शुगर भी किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा सबब है। अक्सर लोग देखे गए हैं कि वो मेडिसिन लेने में तसाल पसंदी करते हैं, टोटके वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ दम दरूद की वजह से भी ये प्रॉब्लम है कि छोड़ देते हैं वो मेडिसिन और आखिर में पता चलता है कि मेडिसिन न लेने की वजह से, प्रॉपर जो परहेज है वो न करने की वजह से और शुगर की मेडिसिन न लेने की वजह से भी उनके किडनी फेल हो जाते हैं। शराब नोशी और बेताशा ड्रग्स का इस्तेमाल, ये भी एक बहुत बड़ी इसमें रीज़न है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल की वजह से भी गुर्दे और जिगर पे असर पड़ता है और आखिरकार गुर्दे अपना काम करना छोड़ देते हैं। सेक्स ड्रग भी बहुत इसमें इन्वॉल्व है। जो नौजवान तबका है यकीन वो धड़ खा रहे हैं और ये तो ऐसा है कि अब तो करियाने स्टोर और जनरल स्टोर में ये मेडिसिन मेरी उनको नॉलेज नहीं होता, वो बेताशा इस्तेमाल की वजह से अपने गुर्दों को नकारा बना लेते हैं। बहुत अरसा, लंबा अरसा तक शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई या और कोई दवाई लंबा अरसा लेने की वजह से भी गुर्दे मुतासर होते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। हाई ब्लड प्रेशर, मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर का रहने की वजह से भी गुर्दे मुतासर होते हैं और उन पे असर पड़ता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है और गुर्दे नकारा आपके हो सकते हैं। इसकी जो अलामत हैं वो डिस्कस करते हैं। तो जिसकी सबसे अलामत है कि सोजन हो जाती है जिस्म के अंदर, गुर्दे जब अपना काम छोड़ते हैं तो ड्रॉपसी, इस्तिस्का या जलंधर हो जाती है, जिस्म के अंदर पानी पड़ना शुरू हो जाता है। आंखों के नीचे सोजन होती है जब आप सुबह उठते हैं, पहली जो इसकी नीचे स्टेज पे हो तो उसकी नीचे जो आंखें के ये जगह है जिस पे सोजन होते थे। हाथ पाँव, पूरा जिस्म, टांगे स्वेलिंग हो जाती है उस पर। जिस्म में सोडियम की मिकदार बढ़ जाने की वजह से भी प्रॉब्लम होता है और जिस्म पे खारिश भी आ जाती है, खारिश शुरू हो जाती है, जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ जाती है, ये भी एक सामने इसकी अलामत आती है। इसके अलावा पेशाब की तब्दीली, ये भी एक देखनी चीज़ है कि पेशाब इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, बार बार आना शुरू हो जाता है, कम आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और बाद दफ़ा पेशाब की रंगत भी तब्दील होना शुरू हो जाती है। ये इसकी अलामत जो पहले ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। सुस्ती और कायली, ये भी बड़े हैं, बंदा सुस्त हो जाता है, घायल हो जाता है और हर वक्त थका थका अपने आप को महसूस करता है और उसका किसी काम पे जी नहीं चाहता। ये भी एक वजह होती है उसके अंदर, जो जिस्म के अंदर तब्दीली होती है उसकी वजह से उसका जी चाहता है कि हर वक्त वो लेटा रहे। नींद,
नींद की कमी और ज्यादा भी हो सकती है, बदसकूनी होती है नींद के अंदर, नींद प्रॉपर पुरसकून नींद नहीं आती, सांस फूलना शुरू हो जाता है उसका, बंदा सीढ़ियाँ चढ़ता है या पैदल तेज चले तो उसका सांस फूलता है, जिस्म के अंदर रेड सेल की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी ये रीज़न है। जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है और जिस्म पे नील वगैरह भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। मुंह का जायका बदल जाता है, उसको टेस्ट लेस हो जाता है, कभी कड़वा कभी नमकीन, और जायका उसका मुंह का खराब हो जाता है। मुंह और जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म की स्मेल, ये भी इसकी एक बड़ी अलामत है। कमर दर्द, कमर दुखी दुखी रहती है, थकावट होती है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। गुर्दों की खराबी की वजह से सर्दी लगती है, बेशक गर्म मौसम हो लेकिन फिर भी उसका मरीज अपने आप को गर्म रखना चाहता है, उसको सर्दी लगती है, उस कै और मतली की शिकायत भी शुरू हो जाती है। वजन की कमी ये भी है क्योंकि प्रॉपर उसको भूख नहीं लगती और खुराक जिस्म वैसा नहीं बनती, और गुर्दों की खराबी की वजह से उसकी भूख कम हो जाती है और उसकी वजह से उसका वजन भी कम होना चाहता है। कुड़ाल पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी मसल क्रैम्प, ये भी एक इसकी अलामत है कि बहुत ज़्यादा ये अलामत हो जाती है कि उसके टांगों पे जिस्म पे ये क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं। पेट फूलना, ये भी खुराक ठीक हजम नहीं होती है, हर वक्त पेट उसका फूला रहता है, और ड्रग्स की वजह से भी ये अलामत पैदा हो सकती है। बीपी का हर वक्त बहुत ज़्यादा हाई रहना, यानी मेडिसिन भी आप खा रहे हैं लेकिन जो बीपी है वो नीचे आने का नाम नहीं लेता। जब ये सारे प्रॉब्लम होते हैं और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जब टेस्ट किया जाता है RFT या KFT, उसके अंदर जाके डायग्नोज होता है कि आपका ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन और एल्बुमिन ये बढ़े हुए हैं और आपके गुर्दे ठीक तरह काम नहीं कर से, प्रोटीन का भी अखराज होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जिस्म कमज़ोर हो जाता है। ये इसकी अलामात थी जो कि किडनी फेलियर के मरीज को शुरू हो जाती हैं। अब चलते हैं कि किडनी का जो मरीज है जिसके डायलिसिस शुरू हो चुके हैं या डायलिसिस करीब जा चुका है, उसके किडनी फेलियर हो गया, उसके लिए उसकी परहेज क्या है? कुछ इसकी खास परहेज नहीं है खाने पीने की। डायलिसिस का मरीज पेट भर कर सिर्फ खाना ना खाए, वो पेट भर के खाना खाएगा तो उसकी तकलीफ बढ़ेगी। चंद एक चीज़ें हैं जो उसकी बीमारी के हिसाब से, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया या प्रोटीन आ रही है या यूरिक एसिड बढ़ चुका है, तो उसकी जैसे वो आपका डॉक्टर जो है वो आपको बेहतरीन बताएगा कि आपने कौन सी परहेज करनी है। पेट भर कर आपने खाना नहीं खाना। इसमें बीपी कम हो सकता है, गैस की तकलीफ हो सकती है, और खाना आपने कम खाना, अगर यानी ज़्यादा खाएंगे तो बीपी ज़्यादा हो सकता है, गैस वगैरह हो सकती है। तो खाना आपने थोड़ा थोड़ा करके खाना है। एकदम जो डायलिसिस का मरीज है उसने पेट भर के नहीं खाना। रोटी, सब्जी, उबले हुए चावल, थोड़ी मकदार में गोश्त, मछली, कम मकदार में, ये जो चीज़ें मैं आपने बताई हैं ये आप कम मकदार में खा सकते हैं। अगर शुगर है तो आप मीठा नहीं ले सकते, लेकिन अगर शुगर नहीं है किडनी के डायलिसिस मरीज को तो कम मकदार में वो मीठी चीज़ भी खा सकता है। फ्रूट आपने एकदम से नहीं खाना। फ्रूट 100 ग्राम, 120, 50 ग्राम तक आपने एक दफ़ा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करें कि 100 ग्राम से मकदार एक वक्त में इससे ज़्यादा ना हो। आप फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च वगैरह ना खाएं तो बेहतर है, लेकिन इस्तेमाल अगर करना चाहें तो हल्की फुल्की कर सकते हैं। लिक्विड जो है पानी आपने लिक्विड इंतहाई कम मकदार में पीना है। जो किडनी की डायलिसिस के किडनी फेलियर का मरीज है, और नमक तो बिल्कुल आपने खाना ही नहीं है। ये थी जी आपकी परहेज खुराक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं जी इलाज की तरफ। इंतहाई छानबीन के साथ और तजर्बे के साथ जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ चला, इसके दरमियान से किडनी फेलियर का मरीज बिल्कुल से जाब और तमाम दवाएं जो हो सकती हैं मैं उसमें बयान करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो दवाई है ये सीरम बड़ी ज़बरदस्त ये दवाई है। इसके सिम्टम है कि जब गुर्दे काम छोड़ जाएं, ब्लड यूरिया हो जाए, क्रिएटिनिन हो जाए, एल्बुमिन
अखराज हो रहा हो तो उस वक्त ये ज़बरदस्त काम करती है। गुर्दों की बीमारी से अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू हो जाए तो उसको भी ये ज़बरदस्त कंट्रोल करती है। बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, अगर कम हो रहा है या ज़्यादा तो इसको कंट्रोल करके ये गुर्दो फेलियर की सरताज दवाई है, टॉप ऑफ द लिस्ट दवाई है एल्सीरियम। ये क्यू में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 30 में भी। आगे जाके मैं इसका कम्बिनेशन बताऊंगा और इसका इस्तेमाल बताऊंगा। अगली मैं दवाई है क्यूप्रम आर्सेनिक। क्यूप्रम आर्सेनिक गुर्दे काम छोड़ दें तो ये वहाँ पे काम करती है। खून में यूरिया का जहर फैल जाए, जिस्म में लस्सी की बू जैसी बू आना शुरू हो जाए, पेशाब में एसीटोन डाया एसिटिक एसिड की मिकदार बढ़ जाए, गुर्दों की खराबी वजह से जिस्म का कुदरती फेल बिगड़ जाए और खून पूरा गंदा हो जाए तो वहाँ पे ये ज़बरदस्त काम करती है। और ऐसे मरीज को जब झटके लगने शुरू हो जाए बीमारी की वजह से तो क्यूप्रम आर्सेनिक वहाँ पे ज़बरदस्त काम करेगी। अगली हमारी दवाई है ये यूरिया प्योरा। यूरिया प्योरा गुर्दों की खराबी की वजह से जिस्म में पानी पड़ना शुरू हो जाए, ड्रॉप्सी हो जाए, जलंधर या इस्तिस्का जिसको कहते हैं वो हो जाए, पेशाब में अल्बोनियम और शक्कर का अखराज हो यानी शुगर हो जाए, जिस्म की सोजन को ये कम करती है क्योंकि ये पेशाब आवर है। ये पेशाब आवर है, जब पेशाब ज़्यादा हो जाएगा तो आप समझिए कि गुर्दे काम करना शुरू कर देंगे, तो ये पेशाब और दवाइयाँ ज़बरदस्त काम करेगी यूरिया प्योरा। अगली हमारी दवाई काली नाइट्रिकम। काली नाइट्रिकम एकदम से जिस्म जब सूज जाए गुर्दों की खराबी की वजह से और पानी जिस्म के अंदर पड़ जाए यानी इस्तिस्का या ड्रॉप्सी हो जाए तो वहाँ पे ये ज़बरदस्त काम करती है। गुर्दों की सोजन को कम करती है और अगर पेशाब में पीप आना शुरू हो जाए, सांस की तंगी हो जाए और ऐसे मरीज को पानी पीना मुश्किल हो जाए, जब वो पानी पीता है तो उसका सांस बिल्कुल बंद होता है या रुकता है, वो पानी बड़ी मुश्किल से पीता है। तो अगर ऐसी कैफियत होता है एसिड नाइट्रिकम बड़े ज़बरदस्त इस पे जो है काली नाइट्रिकम ये बड़ा उस पर ज़बरदस्त काम करेगी। अगली हमारी दवाई मार्फिनम। मार्फिनम जो है जी पेशाब अगर रुक जाए, कम हो जाए, गुर्दा मसाना का तभी फेल बिगड़ जाए और खून पूरा गंदा हो जाए यानी उसके अंदर ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन फैल जाए, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन हो जाए और दमकुशी हो जाए, नींद नहीं आती, सांस फूलता है और जब भी वो लेटता है तो सांस घुटन के साथ आता है और उठ के बैठ जाता है। ऐसे मरीज को खारिश भी हो जाती है और ड्रॉप्सी हो जाती है, तो ऐसे मरीज पे ये मार्फिनम ज़बरदस्त काम करेगी। अगली हमारी दवाई है जी टेरीबिनथेना। टेरीबिनथेना उस वक्त काम करेगी कि जिस्म के अंदर जब आप खाना खाएंगे तो अफारा शुरू हो जाता है, सोजश गुर्दे की वजह से खून में पेशाब आना शुरू हो जाए, खून आना शुरू हो जाता है पेशाब के अंदर और पेशाब का रंग इसमें खास अलामत है कि धुएं के रंग जैसा होता है, प्रोटीन का अखराज होता है, गनुदगी होती है और पेशाब कतरा कतरा और कम मिकदार में जब आता है, सांस लेने में मरीज को दुश्वारी होती है, गुर्दों के आसपास दर्द और जलन होती है और गुर्दों की पुरानी सोजश पे ये टेरीबिनथेना ज़बरदस्त काम करेगी। इसलिए हमारी दवाई जी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम गुर्दों की पुरानी बीमारी से जिस्म लागुर और कमज़ोर हो जाए, ड्रॉप्सी और इस्तिस्का हो जाए, कुव्वत आज़मा इसमें खास कर कुव्वत आज़मा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और भूख नहीं लगती और भूख जब लगती है तो 2-3 लुकमे खाने के बाद ऐसे महसूस होता है कि मेरा पेट भर गया, मैदे पे दबाव रहता है। अगर ऐसी कैफी होता है तो ये इस पे लाइकोपोडियम ज़बरदस्त काम करेगी। अगली हमारी दवाई है जी काल्चिकम। काल्चिकम की जो अलामात हैं ये गुर्दे के फेलियर के मरीज के इसका मुंह और ज़बान बिल्कुल खुश्क रहते हैं, अफारा होता है और उसको खाने की बू से ही मतली आती है, उसको कैश शुरू हो जाती है। अगर ऐसी कैफियत है कि खाना जब उसके सामने आए या खाना की खुशबू उस आए तो उसको मतली हो जाती है और कैश शुरू हो जाती है। उसके पेशाब की रंगत गहरी और मिकदार में बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं आता, खून मिला हुआ पेशाब इसमें आता है, उसका रंग भूरा काला या स्लेटी माइल उसके पेशाब का रंग हो जाता है। अल्बोनियम और शक्कर आती है, अगर ऐसी उसके शुगर का मरीज है और साथ प्रोटीन आ रही है तो उसके लिए काल्चिकम ज़बरदस्त काम करेगी। और दिल बेचैन होता है उसके मरीज का,
खुली हवा में वो रहना चाहता है कि मुझे हवा ज़्यादा मिले, और खुले माहौल में वो खुश रहता है। टांगे और पाँव की इस्तिस्का के लिए ये ज़बरदस्त है, और उसके पाँव वगैरह, जो पाँव और टांगे ऐसे मरीज की ठंडी रहती हैं। अगली हमारी दवाई जी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम ये बेकरारी मरीज, अगर बहुत ज़्यादा बेकरारी उसके अंदर है, परेशानी है, मौत का खौफ है, बेचैन है, बेड पे इधर इधर होता है, कमरे के अंदर बाहर अंदर होता है, कभी बाहर, कभी एक चेयर पे बैठता है, कभी दूसरे के, उसके अंदर बेचैनी है, तो ये बेचैनी को जबरदस्त ख़त्म करती है, खौफ उसके अंदर से ख़त्म करता है। और इसका मरीज तनाई का खौफ करता है, उसका मरीज चाहता है कि मेरे पास हर वक्त कोई ना कोई बंदा बैठ रहा है, अगर उसको अकेला छोड़ जाए तो वो खौफ महसूस करता है, दम घुटने का उसके खौफ होता है, वो लेट नहीं सकता, पेशाब उसका बहुत कम आ जाता है, पेशाब जलन के साथ आता है, उसमें प्रोटीन होती है, खून आलूद होता है। और इस मरीज की सबसे जो नुमाया अलामत है कि एक एक घूंट पानी पीता है, हर 2-4 मिनट के बाद पानी मांगता है, एक घूंट पिएगा, फिर एक घूंट पिएगा, ये सब की बड़ी इसकी अलामत है। अगर ये अलामत है तो आप आर्सेनिक एल्बम इसकी ज़बरदस्त दवाई होगी। अगली मेडिसिन बड़ी ज़बरदस्त मैं आपको 2 बताने जा रहा हूँ। ये जिस्म में से किसी वजह से भी, फेफड़े की वजह से, दिल की वजह से, गुर्दों की वजह से, किसी वजह से भी जिस्म के अंदर पानी पड़ना शुरू हो जाए, ड्रॉप्स शुरू हो जाए, तो ये इसको कम करने के लिए बड़ी बेमिसाल और लाजवाब दवा है। उस दवाई का नाम है जी एपस मेलिफिका। जिस्म के अज़ा का फूल जाना, इस्तिस्का हो जाए, गुर्दों की सोजश के लिए ज़बरदस्त आई है। और उसका मरीज गर्मी को पसंद नहीं करता, वो हर वक्त ठंडा रहना चाहता है, गर्म माहौल में उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, उसकी प्यास ख़त्म हो जाती है, और उसका पेशाब इंतहाई कम हो जाता है। अगर ऐसी कैफियत है तो एपस मेलिफिका देने से अगर उसका पेशाब बढ़ना शुरू हो जाए, उसकी प्यास बढ़ जाए, तो समझें कि ये मेडिसिन बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रही है, और ये उसके जिस्म से, मरीज के जिस्म से पानी को बिल्कुल बाहर निकाल शुरू कर देगी। पेशाब इसमें जो अलामत है कि बूंद बूंद भी आता है और जलन के साथ आता है, तो अगर ऐसी कैफी होता है तो ये एपस मेलिफिका के लिए ज़बरदस्त दवाई है एपस मेलिफिका। अगली हमारी दवाई है एपोसाइनम। इसके भी सिम्टम बिल्कुल एपस मेलिफिका जैसे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क ये है कि एपस मेलिफिका ठंडे माहौल को पसंद करता है, ठंडा रहना चाहता है, लेकिन एपोसाइनम का मरीज वो गर्म माहौल को पसंद करता है, ठंड उसको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। वो बाद दफ़ा गर्मी के अंदर भी खेस, रज़ाई वगैरह या हीटर चाहता है कि मुझे हीटर लगा के दिया जाए। इसका मरीज बिल्कुल ठंड को पसंद नहीं करता। इसकी प्यास, एपस मेलिफिका में प्यास नहीं लगती, लेकिन एपोसाइनम में प्यास की शिद्दत आ जाती है। अगर ऐसी कैफियत और उसका पेशाब बहुत कम आ जाता है, कम हो जाता है, जलन होती है उसके अंदर, प्रोटीन का इखराज होता है, गनुदगी होती है, और उसका जिस्म भारीपन उसके जिस्म में आ जाता है। अगर ऐसी कैफियत होता है एपोसाइनम आपने देनी है। इसमें गर्मी के अंदर, सर्दी की उसमें शिद्दत होती है, गर्मी के अंदर उसको रिलीफ मिलता है, उसके सारे जिस्म पर नीले जामुनी रंग के दाग वगैरह पड़ जाते हैं, घबराहट होती है, बेहिम्मती होती है, और सांस में तंगी होती है एपोसाइनम के मरीज में। अब मैं चलता हूँ आपको कॉम्बिनेशन बताने। कॉम्बिनेशन ये है जी, आपने एल्सेरम जो है वो पहले इनिशियल स्टेज में 1 माह में आपने क्यू में इस्तेमाल करना है। दूसरी यूरिया प्योरा, ये भी आप क्यू में ले सकते हैं। दस्तार नहीं है क्यू तो आप 30 पोटेंसी में भी, ये दोनों जो दवाएं हैं एल्सेरम और यूरिया प्योरा, ये आप कॉम्बिनेशन बनाना है 30 पोटेंसी का या क्यू का। तो ये आपने दिन में 3 दफ़ा, सुबह, दोपहर, रात, थोड़े से पानी में आपने खाने से आधा पौना घंटा पहले मरीज को इस्तेमाल कराने हैं। दूसरी जो दवाएं हैं जी क्यूप्रम आर्सेनिक 30 पोटेंसी में आप लेनी है, और काली नाइट्रिकम ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। ये दोनों 1 चम्मच 2 चम्मच पानी में 4-4 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, रात को खाने के बाद आपने पेशेंट को इस्तेमाल कराने हैं। अगर ड्रॉप्सी है और गर्मी लगती है
ड्रापसी है और गर्मी लगती है मरीज को, तो आपने साथ में एपस मैलीफिका 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराने इस कम्बिनेशन के अलावा। अगर ये 7 अलामत है, अगर मरीज को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब तो कम है और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, सर्दी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, गर्मियों के अंदर भी वो अपने आप को गर्म रखना चाहता है, तो आपने साथ एपोसाइनम इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है। तफसील में आपको इन दवाइयों को पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपका मरीज, ये जो पहली वाली 4 दवाएं वो देनी ही देनी है। इसके अगर आपका मरीज एक घूंट पानी बार बार मांगता है, उसको बेचैनी है, खौफ है, अकेला रहना पसंद नहीं करता, तो आपने आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी साथ शामिल कर लेनी है। अगर आपके मरीज को क्या है, मतली है, खाना सामने आती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको शुगर भी है, तो आपने काल्चिकम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। इसमें पेशाब रुक रुक के आता है, ब्लड यूरिया वगैरह भी इसमें बढ़ जाता है, दमकुशी होती है। तफसील काल्चिकम में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर अफारा है, शुगर है, पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब की मिकदार बहुत कम है, कतरा कतरा है, तो आपने मार्फिनम आपने इस्तेमाल करानी है। अगर खून आ रहा है पेशाब के अंदर, अफारा है, तो टेरिबिन थैना, जिस्म लागर है, आजमा कमज़ोर है, तो टेरिबिन थैना और लाइकोपोडियम, उसमें भी भूख होती है लेकिन जब खाना खाते हैं तो ख़त्म हो जाती है और अफारा बहुत ज़्यादा है। साथ आपने लाइकोपोडियम, ये 4 आपने देनी है। इनमें से कोई भी इजाफी अलामत है तो आप इनमें से कोई एक भी शामिल कर सकते हैं। तमाम जो मेडिसन है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ऐसा कोई आपके इर्द गिर्द मरीज है तो उस तक शेयर लाजमी करें। नए सुनने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।